शुभकामना क्या चीज का शुभकामना? शुभकामना लायक है जी। 4 साल बच्चा लोग को बर्बाद कर दिया जिंदगी, शादी विवाह से लेकर सारा चीज खत्म कर दिया। गोली भरा हुआ था, कहाँ वो है निकलने के लिए? कब निकलेगा वो? बोले थे खट खट निकलने वाला, खट खट कहाँ निकलेगा? पूछिएगा जाके, जो 4 साल में आप खट खट कहाँ निकलवा रहे हैं? घर पे प्रेशर हमेशा आ रहा है। 1 महीना बोल रहे हैं 1 महीना में एग्जाम हो जाएगा, आ जाएंगे घर, 1 महीना में हो जाएगा। उन लोग भी सोच रहा है कि इन लोग बच्चा लोग बेवकूफ़ बना रहा है। विधानसभा में बोलता है कि 7 लाख महोदय हमने फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने से क्या होता है? तुम एग्जाम लो, नौकरी दो, नहीं होगा जाएगा, सबको नौकरी नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम तुम नौकरी निकालो तो। जी 4 साल में कुछ मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन 3 बार लाठी मिल चुका है। 3 बार लाठी जरूर। आंसू का गोला के साथ। वाह। जी 3 बार लाठी खाए हैं, और लाठी में गलती बस इतना ही है कि सरकार से उम्मीद ज़्यादा कर लिए थे। युवा भारी नाराज हैं, इसलिए कि आप कुछ किए ही नहीं है युवा के लिए। क्या किए हैं आप युवा को बोले थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिए? हमको लगता है अभी 20 साल नहीं वापसी करने वाले हैं। 20 साल वापसी नहीं, आप लिख कर दे रहे हैं, जाकर लिख लीजिएगा। ये 20 साल अगर वापसी जिस दिन हेमंत कर लेगा, उस दिन हमको सिला कर बोलिएगा। खुश है कि नहीं उनसे? आप ही बताइए। बैग में पैसा क्या खुश रहेंगे? क्या खुश रहेंगे? हम खुशी के लिए आपसे बात कर रहे हैं। कुछ खुश नहीं है, एकदम नहीं है। खुशी होने 4 साल में कुछ नहीं किया आपके क्या लिए। किया? सिर्फ चना के झाड़ पे जनता को चढ़ाया है। इनसे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हम अपना जीवन में नहीं देखे हैं, क्योंकि ये इतना रो रहे हैं। आदिवासी कार्ड भी बोलते हैं, क्या आदिवासी स्टूडेंट नहीं है हमारे बीच में? क्या ये परेशान नहीं है? लाइब्रेरी में बुलाइए, अगर जनता का अगर सवाल का जवाब दे दिया, मीडिया से जनता का सवाल का जवाब जिस दिन दे दिया, उस दिन हम पढ़ाई छोड़ देंगे, अपना जीवन त्याग दे देंगे, अगर हम लोग का जवाब ठीक से वो दे दिया तो। एगो हनुमान है इरफान अंसारी, कहते हैं कि हम सीएम के हनुमान हैं। उन्हीं को भेज दें, उन्हीं से हम लोग बात कर लेंगे अच्छे से। नहीं आ पाएंगे वो। युवा राज्य झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 4 साल का सरकार जो है वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है उन्होंने। हमारे साथ कुछ युवा है, युवाओं के लिए हेमंत की सरकार ने इन 4 सालों में क्या कुछ किया है, ये झारखंड के ये जो युवा हैं वो खुद बताएंगे। झारखंड में आज से ठीक 1 साल का समय बच गया है, अगले दिसंबर को विधानसभा चुनाव हो जाएगा। ठीक आज ही के दिन 2019 से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन की जो सरकार है, युवाओं से जो है बड़े बड़े वादा करके सत्ता में आई थी। अब युवा बताएंगे कि 4 साल में इनके लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या लिया, वो सारी बात जो है आपके स्क्रीन पर जो ये युवा दिख रहे हैं, अक्सर दिखा करते हैं अलग अलग आंदोलन में, सब छात्र हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को अभी तक सरकार ने क्या दिया है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे शुरू करते हैं। नाम क्या है आपका? करमू राव नाम हुआ मेरा। हाँ करमू जी। तो जो सरकार से जो हम लोग को उम्मीद था, बहुत ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन उम्मीद के अनुरूप काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को चाहिए था रोजगार, तो रोजगार नहीं मिला है। इसके सरकार में सिर्फ एक जेपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 252 गो का सिर्फ वैकेंसी का हुआ है। उसके बाद जो है कोई भी एग्ज़ाम इसके सरकार में नहीं हुआ है। सीजीएल का एग्ज़ाम जो है 16 में निकला था, और उसके बाद अभी 23 हो गया है, लेकिन इसके सरकार में वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और पता नहीं आगे जो है होगा कि नहीं होगा, ये सस्पेंस में है। तो हम कहेंगे कि ये सरकार जो है रोजगार के मामले में खास करके फेल है, पूरी तरह से फेल है। 10 में से कितना नंबर? हम तो 2 देंगे। 10 में से मात्र 2? वो भी ज़्यादा दे दिए हमको। भी ज़्यादा लग रहा है। बाप रे बाप, बोल रहे 10 में से 2 नंबर, क्योंकि और उन लोग का नेता के लोग बोलते हैं 10 में से 9, मतलब 9 के हकदार हैं। एक साल में वो भी 1 नंबर पूरा हो जाएगा। तो वो बता दे हम लोग किस हिसाब से दे। माइनस में बोल रहे होंगे। किसी तरह तो कुछ तो दिखना चाहिए ना सरकार का, सिर्फ करप्शन दिख रहा है। जेपीएससी का एग्जाम कभी लिया नहीं था रघुवर का कार्यकाल में, हम लोग ले लिए। 7 से लेकर 10 तक नियुक्ति भी किए, उसका तो शुक्रिया कर दीजिए। उसमें बहुत धांधली हुआ है, हालांकि हो गया, केवल वही हुआ है 252 को। उसके बाद जेसीसी का एग्जाम कौन सा हो गया है? कोई एग्जाम नहीं हो गया है। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? अंतोष महतो। कहाँ रहते हैं आप? रांची में। रांची में रहते हैं। 4 साल जो है आज हेमंत सोरेन पूरा कर रहे हैं। मोराबादी में बहुत बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा है, और पूरे जो है रांची में भी लगा है कि 4 साल बेमिसाल, इस तरह से जो है नारे लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप एक युवा है, कितना संतुष्ट हैं 4 साल से? संतुष्ट बोला तो कुछ भी संतुष्ट नहीं। क्या दिया है? मतलब वैकेंसी के नाम पे एकदम जीरो है ना। अब जैसे सीजीएल को पकड़ लीजिए, है ना, वो तो बीमारी है एक प्रकार का, है ना। इसके बाद भी हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, ये नहीं है। ठीक है, झारखंड पुलिस निकाली,
वो भी तुरंत निकाली है। अब फिर लैब टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग जो दे रही है 50% बाहर ही है। अब खोल के निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब रोजगार के मामले तो जीरो ही है, 0/0। 0/0। 10 में से कितना नंबर? 10 में से कर्मू दिए 2 दिए तो जाहिर सी बात है -2 देंगे हम उसको। आप -2। -2 देखिए -2 पहुंच गए हैं। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक भी मुखर रहते हैं बच्चों के आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में। क्या कहिएगा अभिषेक भैया, 4 साल पूरा हो गया है, युवा आप भी हैं, तैयारी करते हैं और भी लोग यहाँ पर है। इस तरह से पूरे झारखंड में जो है युवा की एक बड़ी संख्या है। युवा मुख्यमंत्री भी है और हमारा झारखंड में जो है 23 वर्ष का हो चुका है, तो युवा कह लीजिए। कितना संतुष्ट है, क्या लगता है कि कितना सरकार अपने वादे पर उतर पाई? सरकार अपने वादे पे रोजगार के नाम पे जीरो है। ये हमारा वक्तव्य नहीं है, ये आप आंकड़ा भी देख लीजिए। एक जेपीएससी छोड़ के सरकार के पास रोजगार के मामले में जब से सरकार आई है, युवाओं के नाम पे, झारखंड के जनता के नाम पे, झारखंडी के नाम पे हम लोगों ने सरकार को बदला था। हम लोगों ने खुद व्यक्तिगत वोट करके बदला था, ठीक है, कि सरकार इस तरह की सरकार आएगी तो हमारे हित के लिए ज़रूर कुछ सोचेगी। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। जेपीएससी को भी बीमारी का एक अभी अड्डा ही बना हुआ है वो। इसके अलावा जितना वैकेंसी है वो सारा वैकेंसी लटक जाता है। यहाँ का झारखंड का सबसे बड़ा विडंबना ये है कि जो भी वैकेंसी आती है उसकी नियमावली में कुछ न कुछ पेच होता है। अच्छा अभिषेक जी, क्या लगता है कि ये वजह क्या है इन सब के पीछे? मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है, कोई कुछ ना कुछ त्रुटियां जो है, अड़चन आ जाता है। क्या वजह है इसका? इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या लगता है? इसका जो मुख्य वजह है, जो नियुक्ति नियमावली को जो लोग ड्राफ्ट करते हैं, जो लोग बैठे हैं, अगर सरकार उस मामले में गंभीर होती तो जो लोग से नियुक्ति नियमावली बनवाती है उनको जवाबदेही देने के काम करना चाहिए था। लेकिन जवाबदेह कोई होते नहीं है, उनका इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। ब्यूरोक्रेट्स एकदम लापरवाह हैं। ब्यूरोक्रेट्स अगर सशक्त होते तो नियुक्ति नियमावली इस तरह से, आपके अगल बगल आपके एडजेसेंट जो स्टेट बने हैं वहाँ कहाँ कोई नियुक्ति निकलती है तो हाईकोर्ट चला जाता है, हाईकोर्ट रोक देता है, ठीक है, ऐसा होता है। आपके बगल में छत्तीसगढ़ है, आपके साथ उत्तरांचल बना है, ठीक है, उत्तराखंड बना है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ तो नहीं फंसती है, आप यहाँ नियुक्ति नियमावली निकाल देते हैं। सबसे बड़ा विडंबना यहाँ का ये है कि सरकार सोई हुई रहती है। नियुक्ति निकल जाएगी, जब छात्र हल्ला करेंगे, जब आंदोलन होगा कि ऐसे ये इस नियुक्ति नियमावली में इस तरह की खामी है, तो सरकार अपनी एक टीम भेजेगी दूसरे राज्यों में स्टडी करने के लिए। निकालने के पहले सरकार सोई हुई रहती है, तब उस पेच को पता करेगी सरकार की ये पेच था। उसके पहले कोई PIL कर देगा, कोई कुछ कर देगा कहीं ये में, और उसका भुगतना यहाँ का छात्र भुगत रहा है। और याद रखिएगा, ये अब ज्वालामुखी फूटने वाला है। बोल रहे हैं कि फिर सरकार बनेगा 24 में, एकदम पूरा। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था। अच्छा, तो सरकार किसका युवा युवा हमारे साथ है। सरकार किसका बनेगा नहीं बनेगा, ये 24 में हम भी जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। समय के साथ जो है ना, जो नहीं चला है वो कहाँ अंडमान निकोबार के बाद फेंका जाएगा, बोलना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि भ्रम में वो लोग जी रहे हैं। भ्रम में नहीं, बहुत बड़ा भ्रम में जी रहे हैं। अभी ग्राउंड पे आकर के उनको कुछ भी पता नहीं है। आप इतना जो भीड़ देख रहे हैं, एकदम नाराज, युवा भारी नाराज हैं। इसलिए कि आप कुछ किए ही नहीं है युवा के लिए। क्या किए हैं आप युवा को बोले थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिए? चलिए 5 लाख नहीं दिए तो मतलब इतना देते कि युवा जो है उससे संतुष्ट हो जाए। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था, आप झुठला नहीं सकते हैं। आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था, आप उसके 1% भी, सही बात है, 20 साल में नहीं दे पाए। चलिए, और भी युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार मेरा नाम हुआ। क्या है? अच्छा, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, झारखंड का नाम इन लोग ना चना के झाड़ पे चढ़ाने का परिवर्तित कर दिया। कैसे जनता को चना के झाड़ पे चढ़ाया जाए, कैसे बुड़बक बनाया जाए, इसका मतलब यही हो गया। झारखंड मतलब कैसे जनता को चना के झाड़ पे चढ़ा के उसको बेवकूफ़ बनाना है। आप ये बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो आप लोग को बुड़बक समझ रहे हैं? हाँ, हम लोग को बुड़बक समझ रहे हैं कि जनता कुछ तो नादान है, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब जब हम 2019 में आपकी सरकार बनी, उस समय हमारा एक ग्रेजुएट जो पोस्ट होता है उसके लिए हम एज जो होता है क्वालिफाई 21 का एज नहीं थे। अब और अभी अगर वैकेंसी आता भी है तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। ये मेरा गलती है कि सरकार का गलती है? बताइए। सीएम से सीधे क्या कहिएगा? हम सीएम से यही कहना चाहेंगे, आपको नौकरी देना है, युवा को देना है, तो या तो पैसा लेके दीजिए या तो जैसे फेयर तरीका से दीजिए, मगर नौकरी चाहिए हमको। खुश है कि नहीं उनसे? अभी बताइए। बैग में पैसा क्या खुश रहेंगे? क्या खुश रहेंगे? हम खुशी के लिए आपसे बात कर रहे हैं। कुछ खुश नहीं है, एकदम नहीं है। खुशी होने के 4 साल में कुछ नहीं किया आपके क्या लिए। किया? सिर्फ चना के झाड़ पे जनता को चढ़ाया है। हमारे साथ एक और युवा है। क्या कहिएगा? 4 साल पूरा हो गया, आप भी एक युवा है और आपके जो मुख्यमंत्री है वो भी खुद को युवा बोलते हैं। झारखंड भी युवा है। 4 साल में क्या मिला आपको?
जी 4 साल में कुछ मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन 3 बार लाठी मिल चुका है। 3 बार लाठी जरूर। आंसू का गोला के साथ। वाह। जी 3 बार लाठी खाए हैं, और लाठी में गलती बस इतना ही है कि सरकार से उम्मीद ज़्यादा कर लिए थे और अपने हक के लिए गए कि भाई एग्ज़ाम ले लीजिए। ये नहीं बोलना है कि आप नौकरी दे दीजिए, कम से कम अपना योग्यता तो हम देख लेंगे कि उस लायक हम है कि नहीं है। बाद में आप बोलते रहिए कि क्या करना नहीं करना, वो खुद हमको पता है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। आज का डेट में जो भी डाटा, जहाँ का भी डाटा भी करंट अफेयर्स में पढ़े थे कि 64 नंबर में सबसे शक्तिशाली 100 में भारत में आते हैं, लेकिन इनसे बड़ा कमज़ोर मुख्यमंत्री हम अपना जीवन में नहीं देखे हैं। क्योंकि ये इतना रो रहे हैं, आदिवासी कार्ड भी बोलते हैं, क्या आदिवासी स्टूडेंट नहीं है हमारे बीच में, क्या ये परेशान नहीं है? आप इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री हम देखे ही नहीं आज तक। यहाँ पे स्थानीयता कौन है वो तो आप आधार डिसाइड कर ही नहीं पाए। अपना मैनिफेस्टो में क्यों लिख दिया? अभी रास्ता में आ रहे थे, इतना बड़ा बड़ा 4-4-4-4 हर जगह लिखा हुआ है, वहाँ पे उनका उपलब्धि लिखा हुआ है, 1932 ये वो दिखते। उनके नेताओं से जहाँ भी आप भाषण में जितना भी आपके मीडिया से सुने, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलता है, सावित्रीबाई फुले योजना। उनसे आप पूछिएगा कि वो योजना क्या है, कितना आदमी कागज में उठा रहा है। कागज में तो 1 लाख रुपए महीना हमको भी दे रहा है, कागज में तो दिखा दिया कि नौकरी हम कर रहे हैं, कागज में हम कर रहे हैं नौकरी, लेकिन स्थिति क्या है आप जाइए और लोगों के बीच में घूम के देखिए, कोई भी इंसान नहीं, बस संवैधानिक चीज़ पढ़े हुए हैं, मुंह से गाली नहीं निकल रहा है, लेकिन आप मेरा बात को समझ सकते हैं कितना अंदर से क्रोध है उनके प्रति। और यही अगर वो आप अच्छे से दे देते, अरे बाहरी भीतरी का कोई खेला नहीं है, लेकिन आप जो बोले उस पर आप अड़िग रहिए ना। पहले आप अपना घर को देखिए, अपने स्टूडेंट को देखिए कि ये लड़का लोग कितना साल से झेल रहा है, आज एज खत्म होने को है। यही सब बात है, थोड़ा अंदर से चोट लगता है। इतना उम्मीद करके लाए थे उन लोग को, उनके लिए आदमी प्रदर्शन किया था, साथ में गया था, तो क्या कीजिएगा? खुद बोलते थे कि दरोगा देंगे, ये देंगे, दरोगा का नाम निशान भी नहीं है, यहाँ सचिवालय का नाम निशान नहीं है। अब सिपाही भी दिए तो उसमें भी किसी में ओबीसी का 0 सीट दे दिया। कैसे जवाब दीजिएगा आप लोग इसका? तो देखिए इससे जवाब देंगे, यहाँ पे जब निशान लग जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा तब जवाब देंगे। अभी कितना साइलेंट रहेंगे समझ लीजिए कि वो कितना गुस्सा का निशानी है। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 24 में जो है टाटा बाय बाय? मेरे तरफ से तो है, बाकी का नहीं। आप वोट नहीं दीजिएगा? मेरे तरफ से है कि उनको टाटा कर देना है, बाकी का हमको नहीं पता अब क्या होता है नहीं होता है। वोट तो हम देंगे, वोट देना मेरा अधिकार है। अब किनको देंगे वो मेरे हाथ। पिछले बार उनको दिए थे, लेकिन अब किनको देंगे बहुत सोच समझ के देंगे। क्या कुछ कहिएगा? आज 29 तारीख है, आज अपना उपलब्धि गिनवाने के लिए आ रहे हैं मोराबादी। बोले थे कि 9000 नियुक्ति देंगे, और लगता है कि पेपर में ही बस लिख देंगे कि हाँ 9000 नियुक्ति, क्योंकि आज वहाँ पर जो भी आदमी आ रहे हैं सबको भाड़ा दे कर मंगवाया जा रहा है, खाना की व्यवस्था करवाया जा रहा है कि बस तुम मेरे बारे में बोलो, उपलब्धि मेरा गिनवा, जबकि किए कुछ नहीं। कैमरे के पीछे देखिए कितने युवा जो है वो खड़े हो गए हैं, और सब युवा जो है आक्रोशित है, सब अलग अलग जगह से जो है। बड़ा क्या नाम है? मेरा मुकेश प्रसाद। खुश हैं हेमंत सोरेन से? खुश हैं, बिल्कुल खुश नहीं है सर। नहीं है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि नौकरी के मामला में एकदम जो है 0 है उसका नंबर, समझिए कि अभी तक कोई वो एक भी वैकेंसी जेएसएससी की तरफ से क्लियर कर नहीं पाया। एक लैब असिस्टेंट जो 500 सिर्फ अभी दे रहा है, इसके अलावा कोई जेएसएससी अभी तक लिया नहीं है, और वो बोलता है कि 9000 देंगे। कुत्ता और आदमी में फर्क क्या है? सिर्फ यही तो फर्क है कि आदमी बोले तो उसका वैल्यू रहना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन का कोई बात का वैल्यू नहीं है। कहीं बोलेगा 9000 वैकेंसी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं ज्वाइनिंग, कभी बोलेगा कि 50,000, कभी 20,000, कभी 30,000। उसे पूछिएगा कि आज जेएसएससी के थ्रू कितना एग्जाम अभी तक हुआ है, तुम जवाब दो कि कितना हुआ, कितना जेपीएससी के थ्रू हुआ। एक एग्जाम 252 लिया है, जिसमें कि 345 को रद्द कराना पड़ेगा लोगों को जाकर वहाँ पे। तो क्या कर रहा है पूछिए? लोगों का नौकरी कहाँ मिल रहा है? एक वो लाइब्रेरी में उसको बोलिए आने के लिए कि तुम जनता का सरकार है ना, तुम आओ लाइब्रेरी में, इसके बाद बताते हैं उसको। लाइब्रेरी में बुलाइए, अगर जनता का अगर सवाल का जवाब दे दिया, मीडिया से जनता का सवाल का जवाब जिस दिन दे दिया, उस दिन हम पढ़ाई छोड़ देंगे, अपना जीवन त्याग दे देंगे, अगर हम लोग का जवाब ठीक से वो दे दिया तो। हाँ, यही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नाराज है? नहीं एकदम नाराज नहीं, बहुत नाराज है। सामने रहते तो क्या बोलते हैं? जैसे अगर मिल जाते आपको अभी तो? सामने रहते तो क्या बोले उनको हम, अपना अंदर का। अब तो पुलिस भी लोग पकड़ लेता है आजकल, सुने हैं, नहीं तो उनको तो ऐसा सबक सिखाते हैं, ऐसा सबक कि कभी याद भी नहीं उनको आता कि जनता को कभी ऐसे हम करें। उनको बोल रहे हैं ना, उनको हिम्मत है तो लाइब्रेरी में वो आकर देखे। हिम्मत का बात कर रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो स्टेट लाइब्रेरी में आए और बच्चा 700 करे, इसके बाद उनको पता चल जाएगा। नहीं तो उनका एगो हनुमान है, इरफान अंसारी, कहते हैं कि हम सीएम के हनुमान हैं, उन्हीं को भेज दें, उन्हीं से हम लोग बात कर लेंगे अच्छे से। नहीं आ पाएंगे वो, एक बार कभी कोई कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे भाई। रोजगार नहीं दिए हैं, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बोल करके आए हैं,
नहीं आ पाएंगे ना, जवाब देने को कुछ मिलेगा ही नहीं, पैंट उतर गोल जाएगा। भरा हुआ था, गोली भरा हुआ था, कहाँ वो है निकलने के लिए, कब निकलेगा वो? बोले थे खट खट निकलने वाला, खट खट कहाँ निकलेगा? पूछिएगा जाके, जो 4 साल में आप खट खट कहाँ निकलवा रहे हैं? बोलते हैं कि 7 लाख फॉर्म भरे हैं। अरे भाई फॉर्म भरेगा, युवा बेरोजगार है तो फॉर्म तो भरेगा, लेकिन तुम नौकरी देगा तब ना। विधानसभा में बोलता है कि 7 लाख महोदय हमने फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने से क्या होता है? तुम एग्जाम लो, नौकरी दो, नहीं होगा जाएगा, सबको नौकरी नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम तुम नौकरी निकालो तो एग्जाम लो सही से, फेयर तरीका से। अभी जो है इतना सूचना आ रहा है कि 20 लाख 25 लाख में नौकरी मिल रहा है। यहाँ तक बता रहे कि सहायक पुलिस जो है उन लोग के 1 करोड़ रुपया लेकर ये काम कर रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री है। सहायक पुलिस खुद हमारा आदमी है, मतलब 2-4 गो है गांव का, बोलता है जो हाँ जो 1 करोड़ रुपया ले रहा है इसके बाद करने के लिए तैयार है, पैसा नहीं दे रहा है इसीलिए नहीं कर रहा है। चलिए एक संदेश क्या दीजिएगा मुख्यमंत्री को, शुभकामनाएं दीजिएगा आज? शुभकामना, क्या चीज का शुभकामना? शुभकामना लायक है जी। 4 साल बच्चा लोग को बर्बाद कर दिया जिंदगी, शादी विवाह से लेकर सारा चीज खत्म कर दिया। घर पे प्रेशर हमेशा आ रहा है, 1 महीना बोल रहे 1 महीना में एग्जाम हो जाएगा, आ जाएंगे घर, 1 महीना में हो जाएगा। उन लोग भी सोच रहा है कि इन लोग बच्चा लोग बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि गांव का उतना पढ़ा लिखा है। 1 साल बच्चा लोग है, उम्मीद की देगा? कुछ उम्मीद नहीं है, इसके पास कोई समय ही नहीं है, इसके पास उम्मीद ही नहीं है। इसे बोल दीजिए कि 2024 में चुनाव जीतना है तो अभी भी 1 साल समय है। फेयर तरीका से सीजीएल का एग्जाम ले, जो कांस्टेबल निकाला है उसको फेयर तरीका से एग्जाम ले। सिलेबस में देखिए क्या किया है, सिलेबस में बनाया है कितना, कहीं लिख देता है 5 किलोमीटर जो है महिला का दौड़ने के लिए 30 मिनट, कहीं लिख देता है 40 मिनट में। बताइए क्या तरीका है यार, तुम क्या कर रहा है? पढ़ा लिखा हो कि तुम जब गलती कर रहे हो तो हम लोग को क्या बोलोगे बताओ? ऐसा तो काम कर रहा है। लग रहा है कि 24 में वापसी करेंगे सीएम जी? कभी नहीं, हमको लगता है अभी 20 साल नहीं वापसी करने वाले हैं। 20 साल वापसी नहीं, आप लिख कर दे रहे हैं, जाकर लिख लीजिएगा। ये 20 साल अगर वापसी जिस दिन हेमंत कर लेगा उस दिन हमको सिला कर बोलिएगा। हाँ, कभी वापसी नहीं करे। ये बोलते हैं कि समृद्धि योजना और कौन योजना पता ना, कई हजार देते हैं, 30,000 रुपया देते हैं। रघुबर सरकार में 40,000 मिलता था, जाकर योजना पढ़ कर देखिए। हाँ 40,000 मिलता था। अभी बोल रहे हैं कि अब आया योजना, जाइए तो पंचायत में कितना मिल रहा है। अभी हम लोग का पंचायत में मात्र कितना 5 गो आया है। आप 5 गो में देखिएगा किसको मिलेगा, जो 1 लाख 1.5 लाख रुपया बोलेगा जी 1 लाख रुपया दो। पक्का का घर तो मोदी पहले से बनवा दिया, ये कब बनवाएगा? पहले से बना हुआ है वो। अब उसमें ही क्या कर रहा है कि 1 लाख रुपया दो, घर मत बना, उसी पे पास करा देंगे। जाकर अब ग्राउंड पे देखिए तब समझ आएगा, यहाँ पे भाषण देने से क्या होगा। एक एक करके सबसे पूछते, 10 में कितना नंबर हेमंत सोरेन को? 0। 10 में कितना नंबर? 0। कितना? 5 नंबर। 10 में 5, 10 में 1। 10 में 1, 10 में 2 नंबर 10 में 2 नंबर, 10 में -10। -10। आप जी? -100। -100। आप? 0 नंबर है। 10 में 0। अरे कोई तो बोल दीजिए 10 में 8, 9। 0। 10 में 0। 10 में 0 कि ओवरऑल जो स्टेट लाइब्रेरी में जो बच्चा पढ़ता है, सब जो है मने मन जो है समझ रहे होंगे क्या बोल रहा होगा। बाहर भले आपको जो है मर्यादित भाषा यूज कर रहा हो, खैर। तो हमारा मकसद यही है कि युवा 4 साल के कार्यकाल से कितना खुश है, कितना संतुष्ट है, वो द फॉलो अप आपको दिखा रहा था। बने रहिएगा इसी तरह से, आपको तमाम अपडेट जो है युवा से रिलेटेड आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in